आज हम राही कहानी को पढ़ने वाले हैं जो यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में यूनिट 7 में लगी हुई है। यह कहानी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको लिखते जाइए, साथ के साथ नोट करते रहिए। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते भी रहेंगे। कहानी का संग्रह जो है 1947 है। मुख्य पात्र राही है और अनीता है। दो ही मेन जो है इसमें पात्र हैं, राही और अनीता। कहानी का मुख्य विषय है गरीबी, सामाजिक विषमता, मानवीय संवेदना। राही को चोरी के अपराध में जेल होती है। उसने 5-6 सेर अनाज की जो है गठरी चुराई थी, जिसके कारण उसे जेल होती है। और उस एक गठरी के चलते उसे जो एक गठरी अनाज चुराती है उसको 1 साल की सजा होती है। राही मांगरेरी जाति से संबंधित है। मांगरेरी जाति जो थी वो मांग कर खाती थी। इस वजह से जो है वो अपना कुछ काम धंधा नहीं करते थे। ये लोग मांग कर खाते थे और अगर नहीं मिलता था कुछ तो इनके पास चोरी ही एक विकल्प बचता था। उसे उसकी जाति के कारण मजदूरी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि इनका काम था मांग करके खाना। मांगरोरी जाति से थी, इस वजह से जाति के कारण मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कहानी में गरीबियों की व्यवस्था, भूख से उपजी चोरी का चित्रण है। चोरी किस लिए करती है? भूख के लिए चोरी करती है। ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं करना चाहते और जो है शौक से चोरी ये लोग करते थे। लेखिका ने सत्ता लोलुप सत्याग्रहियों पर व्यंग्य किया है। कहानी का संदेश है गरीबों की सेवा ही सच्ची देशभक्ति है। कहानी के प्रमुख पात्र मांगरोरी जाति की स्त्री अनीता सत्याग्रही, एक तो है मांगरोरी जाति की जो है राही, ये है, और एक अनीता है। ये दो मुख्यतः पात्र हैं। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, जो उनके अंतिम संग्रह और तीसरे संग्रह में सीधे साधे चित्र में प्रकाशित होती है। अंतिम संग्रह भी है इनका जिसमें जो है ये प्रकाशित होती है, और संग्रह का नाम है सीधे साधे चित्र। आंदोलन करने वाले जेल जाने पर गर्व महसूस करते थे। 1947 की कहानी है, तो उस समय का जो है स्थिति है समाज में जो व्याप्त थी। आंदोलन करने वाले जेल जाने पर महसूस करते थे। राही के पति को जेल में खूब पीटा गया था। अंत क्या होता है कि अस्पताल में ही वो मर जाता है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का सार पढ़ने वाले हैं। तेरा नाम क्या है? राही। अनीता पूछती है तेरा नाम क्या है? कहानी का सार पढ़ रही हैं। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। राही उत्तर देती है। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? कहती है होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते और खाते हैं। और भीख न मिलने पर अनीता पूछती है और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं।
उस दिन खाने को घर में कुछ नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझड़ होने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अनीता ने ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। ताड़ी मतलब शराब। ताड़ी पीने को गया था, दो चार दोस्तों के साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी। वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा, जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसे घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में जो है शिफ्ट करवा देते हैं। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी, देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं? हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट भर के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी इसको नोट किया हुआ है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सबको खाने पीने का समान अधिकार है, खाने पहनने का। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद विचार के अदूरदर्शिता के कारण, सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है। और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम लोग कौन सा त्याग कर देते हैं, जब भी हमें वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि एक अमीर इंसान को मिलनी चाहिए। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते चले जाते हैं। जितनी बार जिसने जेल यात्राएं की, उसको उसका टैग मिल गया कि भाई इतनी बार मैं जेल जा चुका हूँ स्वाधीनता के लिए। तो ये कोटेशन आप नोट कर लीजिए कि हम जितनी बार भी जेल जाते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अनीता सोच रही थी
कल तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? प्रश्न अच्छा है कि ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? देशभक्ति हो रही है या जो सत्ता में जिसका वर्चस्व है उसकी भक्ति हो रही है? तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, नोट कर लीजिए। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी, उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खो जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं है। हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजार लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन सब गरीबों के पास न घर है, न द्वार है, अशिक्षा, अज्ञानता, इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्र को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना उनका काम है। इतने अंधकार में, इतनी अज्ञानता में डूबे हुए हैं कि ये उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं और चोरी करने की अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, ये कहानी में कहा जा रहा है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यह डोरा डाले तो कल और किसी की चोरी, बच्चे तो भूखे नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श के उच्च स्तर पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है, जिन्होंने हमें जिनको हमने सत्ता में ला करके बिठाया है। अगर वो हमारे कष्टों का निवारण नहीं कर सकते तो हमें उस पद की क्या आवश्यकता है जो हमारे काम में ही नहीं आ रहा हो। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूलते जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समूह संसार में अपने खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो केवल करते हैं जनता के लिए, अन्यथा तो पद को प्राप्त करने के पश्चात जो है लोग उसकी सत्ता की मद में चूर हो जाते हैं और उन्हें जनता का कोई ध्यान नहीं रहता। सत्य की समझ नहीं, जन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई मोहतर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। मतलब आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रही हैं स्त्रियों को अनीता। देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वह देरी से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक ही स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। स्वप्न में ही जो है अनीता देखती है कि उसने जो है एक आश्रम खुलवा दिया, उस आश्रम में बच्चे भी पढ़ते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना काम कर रही हैं, साथ में पुरुष भी सहयोग कर रहे हैं और एक ऐसे देश की जो है वो कल्पना कर रही हैं जो गरीबी से ऊपर उठ करके आम जन को, गरीब लोगों को भी जो है बराबरी का दर्जा दिलाने में सहायक हो सकती है। अनीता ने अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली जाती है जेल से। कहानी के जो प्रमुख कथन हैं
उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। कहानी के प्रमुख कथन: हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हमें खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। हम जितनी बार भी जेल जा चुके हैं उतनी ही पीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप नोट कर सकते हैं प्रमुख कथनों में से। कल तक जो खादी भी नहीं पहनती थे, कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों शक्ति आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।